इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की इंट्रिकेसीज को समझने में मदद करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। जैसे क्रिकेट में पिच को समझना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स में भी आपको अपने एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। पिच की तरह मार्केट कंडीशंस भी बदलती रहती हैं और आपको उनके हिसाब से अडेप्ट करना भी था। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स में सक्सेस पाने के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रोच का पता होना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजीज आपके लिए बेस्ट काम करेंगी और कब आपको अपने अप्रोच को एडजस्ट करना चाहिए। क्या आप रिस्क और रिवॉर्ड के बॉलर्स का सामना करने के लिए तैयार हैं? जैसे क्रिकेट में बॉलर्स अलग अलग टेक्निक्स से बॉल डालते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स में भी अलग अलग फैक्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं। चलिए आपके गेम प्लान को एनालाइज करते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी होगी। इन्वेस्टिंग के फील्ड में कदम रखने से पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस तरह के प्लेयर हैं। क्या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क्स लेने को तैयार हैं? या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो स्टेडी ग्रोथ प्रेफर करता है? आपको यह जानना होगा कि आप किस तरह के प्लेयर हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट पर्सनैलिटी आपके डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या आप एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं जो क्विक रन्स बनाना चाहता है, यानी एक डे ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए क्विक ट्रेड्स करता है, एक स्ट्रेटेजिक मिडिल ऑर्डर प्लेयर जो इनिंग्स बिल्ड करना चाहता है, यानी एक इन्वेस्टर जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजीज पर फोकस करता है और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता है, या एक पेशेंट एक्यूमुलेटर जो एक बड़ा स्कोर बनाना चाहता है, यानी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो स्टेडी ग्रोथ और कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को समझता है। इन्वेस्टिंग में ये रोल्स स्पेक्युलेटर, ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने जैसे हैं। हर रोल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और आपको यह समझना होगा कि कौन सा रोल आपके लिए सबसे सूटेबल है। हर अप्रोच के साथ रिस्क्स और रिवॉर्ड्स का अपना सेट होता है, बिल्कुल क्रिकेट में अलग अलग बैटिंग स्टाइल्स की तरह। कुछ स्टाइल्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं, जबकि कुछ लो रिस्क लो रिवॉर्ड होते हैं, बिल्कुल क्रिकेट में अलग अलग बैटिंग स्टाइल्स की तरह। आपको यह समझना होगा कि कौन सी स्टाइल आपके स्ट्रेंथ्स और गोल्स के साथ अलाइन करती है। अपनी स्ट्रेंथ्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स को समझने से आपको सही अप्रोच चूज करने और एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी। यह प्रोसेस आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेगा। तो चलिए हर स्टाइल को डिटेल में डाइव करते हैं और एनालाइज करते हैं। हम आपको हर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के प्रोज और कॉन्स के बारे में बताएंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में सक्सेस पा सकें। करेगा। मैं हमेशा अगले बड़े हिट की तलाश में रहता हूं, उस क्विक सिक्स की जो मेरे पोर्टफोलियो को आसमान तक पहुंचा दे। मैं वॉलेटिलिटी में थ्राइव करता हूं और मुझे रिस्क्स लेने से डर नहीं लगता। मैंने कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं इस बेट के साथ कि आरबीआई रेट्स कम करेगा। अगर आरबीआई रेट्स कम करता है, जैसा कि सुनील प्रिडिक्ट करता है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आएगी और उसके ऑप्शंस का वैल्यू कई गुना बढ़ा जाएगा। वह जल्दी प्रॉफिट के साथ सेलिब्रेट करेगा। हालांकि अगर आरबीआई रेट्स को होल्ड करता है या उससे भी बदतर बढ़ा देता है,
तो उसके ऑप्शंस बेकार हो सकते हैं। सुनील एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेल रहा है। सेक्शन 4 तारुन्स ट्रेडिंग टैक्टिक्स रीडिंग द विकेट। मैं एक कैलकुलेटेड अप्रोच प्रेफर करता हूं। ट्रेडिंग में जैसे क्रिकेट में पिच कंडीशंस को समझना जरूरी है, वैसे ही मार्केट कंडीशंस को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं मार्केट ट्रेंड्स को केयरफुली एनालाइज करता हूं, हिस्टोरिकल डेटा को देखता हूं और करंट इवेंट्स को ध्यान में रखता हूं। यह सब मुझे एक क्लियर पिक्चर देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। पिच कंडीशंस को पढ़ता हूं, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और अकॉर्डिंगली अपने शॉर्ट्स प्लान करता हूं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट और एम्प्लॉयमेंट डेटा मेरे एनालिसिस का हिस्सा होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने कुछ ऑटो स्टॉक्स को शॉर्ट सोल्ड किया है, इस बिलीफ के साथ कि रेट हाइक उनकी सेल्स को इंपैक्ट करेगा। ऑटो सेक्टर में ट्रेंड्स को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं। लॉन्ग हॉल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने का एम रखता हूं। मैं आरबीआई के अनाउंसमेंट को एक लॉन्ग टेस्ट मैच में सिर्फ एक ओवर के रूप में देखता हूं। मुझे पता है कि समय के साथ इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी और वेल मैनेज कंपनीज प्रॉस्पर करेंगी। इसलिए मैंने ब्लू चिप